आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, या हैं फ्रीलांसर, या किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां इनकम फिक्स नहीं होती, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। पैसे कब आएंगे, कितने आएंगे, ये कुछ पता ही नहीं होता और ऐसी सिचुएशन में हमारे को लगती है बजटिंग और इन्वेस्टिंग इम्पॉसिबल। कभी 50,000, कभी 10,000 और कभी कुछ नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूं एक सिंपल सिस्टम, जिसको फॉलो करके आप पहुंच सकते हैं 0 to मिलियन। इवन इफ योर सैलरी इज नॉट फिक्स, फिर भी आपकी एक एवरेज मंथली इनकम तो होती है। आपको जरूरत है अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक करने की और पिछले 6 महीने में जितने पैसे आए हैं उसका टोटल करके 6 से डिवाइड करने की। जो नंबर आएगा वो होगी आपकी प्रेडिक्टेबल सैलरी। लेट्स अज्यूम आज के केस में ये सैलरी नंबर आता है 25,000। तो इसको आपको ट्रीट करना है एक ऐसी सैलरी जो हर महीने आपको अपने आप को देनी है, चाहे इनकम कितनी फ्लक्चुएट करे। आपका सिस्टम की शुरुआत कभी नहीं हिलेगी। अब देखो, आपकी लाइफ में कुछ खर्चे ना फिक्स होते ही हैं। EMI, रेंट, चिल्ड्रंस फीस, क्लिनिक ऑफिस मेंटेनेंस, फ्यूल, ग्रोसरीज एक्सेट्रा, इनका टोटल करके लिखो। और ये टोटल ना आपकी जो सैलरी अभी आई है, प्रेडिक्टेबल सैलरी, इसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25,000 आपकी सैलरी है तो 12,500 आपकी फिक्स्ड एक्सपेंस को मीट करना चाहिए। बाकी 30% आपके एंटरटेनमेंट के लिए और 20% की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इसकी बात करिए मैंने अपनी इस वाली वीडियो में। अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को अभी देख सकते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक है कि हम अपने बिजनेस और पर्सनल पैसे को एक साथ रखते हैं। अगर आप हैं प्रोफेशनल तो आपको जरूरत है कम से कम 2 बैंक अकाउंट मेंटेन करने की एक जिसमें पैसा आए हर महीने और एक जिससे आप अपना आर्टिफिशियल सैलरी सिस्टम बनाओ। हर महीने खुद को एक फिक्स सैलरी दे दो। जैसे हमारे आज के एग्जाम्पल में है 25,000 रुपए, तो अब हर महीने में कितने भी पैसे आए मायने नहीं रखता, वो पैसा आपके बिजनेस अकाउंट में आएगा। लेकिन आपको एक फिक्स्ड 25,000 रुपए हर महीने की 1 तारीख को अपने पर्सनल अकाउंट में करने हैं ट्रांसफर, जहां से आप मीट करेंगे अपने सारे एक्सपेंसेस, अपनी एंटरटेनमेंट और आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब चाहे आपके महीने में इनकम हो 50,000 रुपए की या 10,000 रुपए की, आपको वो फिक्स पैसा 25,000 का हर महीने अपने पर्सनल अकाउंट में कर देना है ट्रांसफर। और इस अकाउंट को अब हम बुलाएंगे पर्सनल अकाउंट। और जो बाकी पैसा, एक्सेस पैसा होगा, उसको आपको अपने फर्स्ट अकाउंट में छोड़ देना है, जिसको हम बुलाएंगे आपका बिजनेस अकाउंट। और यही बिजनेस अकाउंट ना जब आपकी कम इनकम हो रही होगी तो आपके उस लॉस को कंपनसेट करेगा, ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट को तोड़ के आपको अपना कंपनसेट करने की जरूरत है। और इसी से बनेगा एक सिस्टम। और जब पैसे अलग अलग होते हैं ना तो डिसीजंस लेना बहुत क्लियर हो जाता है। अब आपको ना अपने बिजनेस अकाउंट में एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। 6 महीने की अपनी सैलरी का रिजर्व क्रिएट करना है। मतलब जब भी आपके पास उस अकाउंट में पैसे आए तो हर महीने की 1 तारीख को आपको अपनी सैलरी पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है, जो हमारे आज के केस में 25,000 रुपए। और उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट आपने पिछले महीने कमाया होगा उसको करना है 2 हिस्सों में डिवाइड। पहला हिस्सा होगा आपकी इमरजेंसी फंड क्रिएट करने में, जो आपके 25,000 रुपए हर महीने को कंपनसेट करने के लिए क्रिएट होगा। और दूसरे हाफ से हमारे को करनी है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मैं आपको ये 1 साल के चार्ट से समझाता हूँ। ये जो चार्ट अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसमें मैंने कुछ इनकम प्रिज्यूम करी है कि हर महीने हम इतना कमा रहे हैं, और उसके बाद एक फिक्स सैलरी जो 25,000 रुपए आज के हमारे केस में है वो हमारे अकाउंट में जा रही है। और उसके बाद हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जनवरी में हमारी इनकम थी 33,000 रुपए की। हमने अपने आप को फिक्स सैलरी दे दी 25,000 रुपए की। उसका जो बाकी बचा एक्सेस वो थे 8,000 रुपए। तो उसमें से 50% ऑफ 8,000, 4,000 गया हमारे इमरजेंसी फंड में और 4,000 हमारे गया इन्वेस्टमेंट में। और ये 9,000 जो आपको दिख रहा है वो इसलिए गया क्योंकि जो हमारी फिक्स सैलरी है उसका भी तो 20% इन्वेस्टमेंट में जाना है ना, तो हमारी महीने की इन्वेस्टमेंट हो गई 9,000 रुपए की। ऐसे ही फरवरी में 21,000 रुपए हमारी इनकम थी, विच इज लेस देन 25,000। तो उसमें 5,000 हमारी इन्वेस्टमेंट में गया फ्रॉम हमारी फिक्स सैलरी, और इमरजेंसी फंड में जो हमारे एक्सेस 4,000 रुपए इकट्ठे हुए थे अब वो 0 हो गए। मतलब उसने हमारी 21,000 को कंपनसेट कर दिया। ऐसे ही फिर मार्च में 28,000, 37,000, 34,000। और अब आप पूरे चार्ट में देख रहे होंगे कि हमारी सैलरी जो है, जो हमारी इनकम है, वो इतनी फ्लक्चुएट कर रही है। बट बिकॉज हमने एक सिस्टम बना रखा है अपने आप को फिक्स सैलरी देने का, तो हमारी इन्वेस्टमेंट साल के एंड में हो रही है करीब 79,000 रुपीज की। हालांकि हमारा इमरजेंसी फंड 0 हो गया, मतलब जितना पैसा हमने एक्सेस में कमाया उससे हमने अपनी इनकम को कंपनसेट कर लिया 25,000 वाली को, लेकिन फिर भी हम इन्वेस्टमेंट कर पाए अबव एवरेज। इतनी इनफ्लेक्सिबल इनकम के बावजूद आपकी हर महीने का 25,000 रुपए की सैलरी का टारगेट भी अचीव हो गया
एंड अबव एवरेज इन्वेस्टमेंट भी हो गई 79,000 रुपए की, मतलब ऑन एवरेज 6600 रुपीज हर महीना। और अगर आप 6600 रुपए को हर महीने एक म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं एट 12% एंड हर साल 10% का स्टेप अप कर देते हैं, तो 20 साल में आप पहुंच जाएंगे 1.3 करोड़ रुपीस पर। बट सारा पैसा तो म्यूचुअल फंड में डाल नहीं सकते। वाइज इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है इसकी बात करिए मैंने अपनी इस वाली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को अभी देख सकते हैं। और अगर आप हैं नए सब्सक्राइबर तो अभी आपको जरूरत है पहले चैनल को सब्सक्राइब करने की, सो दैट यू डोंट मिस सच एक्साइटिंग वीडियोस। आपका पैसा इरेगुलर आ सकता है, बट अगर सिस्टम रेगुलर है ना तो आप भी पहुंच सकते हैं 0 to मिलियन। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।